बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ेगा, उसके 1 लाख और उसके वालिदैन के 24,000 गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती का शिकवा करने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, क्या तुम्हें वो तस्बीह भूल गई है जो मलाइका की तस्बीह है, तमाम मखलूक़ात की तस्बीह है, उसी के ज़रिए सबको रिज़्क़ दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी तस्बीह है? आप पहले टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे तो आप सीधे होकर बैठ गए और आपने फरमाया, ऐ इब्न उमर, सुबह सादिक के तुलू होने के बाद से लेकर नमाज फजर तक के दरमियान ये कलिमात सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लो तो दुनिया तुम्हारे पास नाक रगड़ती हुई आएगी और अल्लाह ताला हर उस कलमा के बदले जो तुम कहोगे एक फरिश्ता पैदा फरमाएंगे जो क़यामत तक तस्बीह बयान करता रहेगा और उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर शब में सूरह वाक़िआ पढ़ता है वो कभी भी फाक़े की हालत को नहीं पहुँचता। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी लड़कियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर शब में ये सूरत पढ़ा करें। इन दोनों रिवायतों को बैहक़ी ने शियाबुल ईमान में नकल किया है। मगरिब और इशा के दरमियान ये सूरत पढ़नी चाहिए। नमाज जुमा के फ़ौरन बाद अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर 70 बार अल-मुअती हु अल्लाह पढ़ें, मगर शर्त यह है कि सलाम फेरने के बाद हालत नमाज में ही बैठे रहें और किसी किस्म की कोई गुफ्तगू और किसी दूसरे काम में मसरूफ़ ना हों, बल्कि अपनी तवज्जो इसी अमल की जानिब रखें, वरना अमल की तासीर ख़त्म हो जाएगी। पढ़कर दुआ करें, यह अमल हर जुमा को मुसलसल करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ का मामला हल हो जाएगा। इसी तरह हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सुबह ही उनके पास से चले गए और वो उस वक़्त अपनी नमाज की जगह पर बैठी थी। फिर आप दिन चढ़े तशरीफ़ लाए और वो वहीं बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जिस वक़्त से मैं तुमको छोड़कर गया हूँ तुम उसी तरह बैठी हुई हो? हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, जी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद यानी तुमसे जुदा होने के बाद 4 ऐसे कलिमात 3 बार कहे हैं कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा है, अगर इसका उन कलिमात के साथ वज़न करो तो उन कलिमात का वज़न ज़्यादा होगा। वो कलिमात ये हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाह की हम्द और तस्बीह है उसकी मखलूक की आदद, उसकी रज़ा, उसके अर्श के वज़न और उसके कलिमात की स्याही के बराबर। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद अंसारिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औरतों की फरिश्तादा आपके पास आई हूँ, यानी औरतों ने मुझे ये कहकर भेजा है कि मर्द जुमा और जमात और इयादत मरीज़ और हुज़ूर जनाजा और हज व उमरा और इस्लामी सरहद की हिफाजत की बदौलत हम पर फ़ौक़ियत ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वापस जा और औरतों को ख़बर कर दे कि तुम्हारा अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करना या हक़ के शौहरी अदा करना और शौहर की रज़ामंदी का लिहाज रखना और शौहर के मुवाफ़िक मर्ज़ी का इत्तिबा करना, ये सब उन आमाल के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते आने वाले को लिखते रहते हैं, जो पहले आए उसको पहले लिखते हैं और जब इमाम खुतबा के लिए बैठ जाता है तो वो आमाल नामों को लपेट लेते हैं और आकर खुतबा सुनते हैं। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह ताला की राह में एक ऊँट सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो एक गाय सदका करता है।
اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو میڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا، اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا، اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں۔